सरकार तो बिल्कुल बदलेगी इस बार। मैं तो अपना वोट जरूर बदलूंगा। आप अपना वोट बदल देना चाहते हैं? जी जी। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा। पूरा एनडीए का एक ही एजेंडा है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप ये बता दो कि बेटी कहीं सुरक्षित है अपने बिहार में? नीतीश कुमार के गांव में खुद बलात्कार होता है और उसको वीडियो वायरल किया जाता है। अब नेता विधायक तो यहाँ का सोचने वाला है ही नहीं। जो कि हमारे जो विधायक है उसके लिए एक पुल बनाने के लिए बोला गया तो वो नहीं बना 15 साल में, तो इससे क्या बड़ा विकास होगा? हर एक 5 साल पे सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा। एक सरकार को आप 15 साल 20 साल टाइम दे देंगे और आज अपने अशोक स्तंभ के अंदर के जाके हाल देखिए क्या है, बाहर का हाल देखिए। सड़क से आए हैं ना, सड़क का हाल देखिए क्या है, कहीं कुछ नहीं। ये जैसे फॉरनर पैलेस है, यहाँ पे सार्वजनिक मतलब सुलभ शौचालय होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। कहीं पे कुछ देखें? अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा पानी जमा है अभी बाढ़ के कारण। बगल में ही आपने देखा होगा विश्व शांति स्तूप है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ की स्थिति तो बदतर है। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, जिसके कारण अंदर जो वो अथी के पास हम लोग नहीं जा पाए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आज अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं वैशाली में अशोक स्तूप के पास। यहाँ हमारे साथ कुछ लोकल लोग मौजूद हैं जिनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। इन्होंने लॉकडाउन भी देखा और इन्होंने तमाम परिस्थितियां देखी हैं। उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव है और जनता के पास असली पावर है, असली मौका है कि वो समझा सके, वो बता सके कि आखिर वो चाहते क्या है। आप लॉकडाउन में यहाँ के दुकानदार हैं जी सर। तो आपको लॉकडाउन में कितनी परेशानियाँ हुई हैं? परेशानी तो यहाँ बहुत काफ़ी ही है। दुकानें बंद हो गई? दुकानें बिल्कुल बंद हो गई, बिजनेस पूरा ठप हो गया। सरकार आपके बारे में सोची, आप यहाँ पे दुकानें सजाते थे, माहौल बनता था, लोगों की भीड़ आती थी, लोग देखने आते थे, तो इस वक्त आमदनी पे असर पड़ा। कोई पूछने आया आपसे? नहीं, यहाँ कोई पूछने वाला तो है नहीं। गवर्नमेंट क्यों पूछेगा? सरकार नहीं पूछती है। गवर्नमेंट तो अपने फायदे के फेर में है ना। अपने फायदे के फेर में है। तो आगे चुनाव है, आपके पास पावर है, आप वोटर हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? सरकार बदलना है? सरकार तो बिल्कुल बदलेगी इस बार। मैं तो अपना वोट जरूर बदलूंगा। आप अपना वोट बदल देना चाहते हैं? जी जी। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा। किस पे भरोसा करते? नीतीश कुमार पे भरोसा कब होता है? बताइए। उनका एक ही एजेंडा है, पूरा एनडीए का एक ही एजेंडा है, बेटी पढ़ाओ सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप ये बता दो कि बेटी कहीं सुरक्षित है अपने बिहार में? नीतीश कुमार के गांव में खुद बलात्कार होता है और उसको वीडियो वायरल किया जाता है। आपने न्यूज में भी देखा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उस पर नीतीश कुमार गए कभी उससे पूछने? केवल तो पप्पू यादव ही वहाँ गए। पप्पू यादव के बारे में आप बात करना चाहते हैं? मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, ये नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार बात करते हैं 3 चीज की: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। कहते हैं ना कि अपराध नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, दंगा नहीं होने देंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में ये तीनों चीजें कंट्रोल है? तीनों चीज में एक भी कंट्रोल नहीं है। एक भी कंट्रोल नहीं है। आप देख लो ना, पैसा है कि नौरुना कांड से लेकर के बालिका गृह कांड से लेकर के समीर हत्याकांड मुजफ्फरपुर में होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज के डेट में समीर हत्या करने वाला भी बाहर घूम रहा है, राजदेव पत्रकार उसका भी हत्या करने वाला बाहर घूम। क्या हो रहा है इसमें? रघुवंश बाबू से कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? रघुवंश बाबू तो मेरे लिए बहुत कुछ है, यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ किए। तो उन्होंने जो आखिरी समय में जिस पार्टी में 32 वर्ष तक उन्होंने सेवा दी, उसके उस पार्टी से नाराज हुए, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार देखिए, वो तो उनकी पर्सनली मैटर है। एक पार्टी का मुद्दा है, वो सार्वजनिक पर्सनालिटी थे रघुवंश बाबू। अगर किसी पार्टी की सेवा करते नाराज होते हैं? ऐसा है कि रघुवंश बाबू यदि क्या बोलते हैं, निर्दलीय भी आते हैं ना, तो रघुवंश बाबू का वोट हम लोग का तरफ से पूरा बिल्कुल ही मिलता है। बिल्कुल। अगर हम ये कह लें कि वैशाली को हम लोग कहते हैं गणतंत्र की जननी कहते हैं, जन्मभूमि कहते हैं, गौतम बुद्ध की कर्म भूमि कहते हैं, महावीर की जन्मभूमि कहते हैं, तो इन सारे चीज़ों में एक रघुवंश बाबू की भी अब ये धरती होगी। जी जी, ये उनकी ही धरती है। उन्होंने वैशाली के लिए जीवन पर्यंत जो है कोशिश करते रहे कि कई चीज़ें जो विदेश से लाने की बात हुई, भिक्षा पात्र, तो ये सारी बातें, बौद्ध अस्थि की जो बात कर रहे हैं कि वो जो पटना में रखा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि अब यहाँ आए। वो उन्हीं का देन है कि जो 72 एकड़ में उनका काम चल रहा है अभी। अस्थि कलश का, गौतम बुद्ध का जो अस्थि कलश है, 72 एकड़ में काम चल रहा है वैशाली में भी। वैशाली एक पर्यटन के स्तर पे बहुत विकास कर सकता था। संतुष्ट है अभी जो जितना हुआ, ऐसे संतुष्ट है? नहीं, अभी तो ऐसा है ना कि विकास तो यहाँ जिस लायक होना चाहिए वो तो है ही नहीं हो रहा। आप उस हिसाब से देख लीजिए ना, विदेशी से ज़्यादा तो पैसा हम लोग देते हैं, हमारे इंडिया का लोग देता है। बिल्कुल। वो तो डॉलर के हिसाब से आता है, 2 से 3 रुपये देता है, एंट्री मार लेता है। हम लोग को कितना देना पड़ता है? 25 रुपये। आप टिकट का रेट भी देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ। तो उससे ज़्यादा हम लोग पैसा देते हैं। लेकिन इसमें आप कहीं भी देख लीजिए ना, बैठने का व्यवस्था है ना, अच्छा पानी पीने का व्यवस्था है ना, मोबाइल चार्ज करने का व्यवस्था है। व्यवस्था तो है नहीं ना। व्यवस्था पैसा तो आप ज़्यादा ले रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था कहाँ दे रहे हैं आप?
तो पर्यटन के तौर पे जो हम देखते हैं कि वैशाली का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उससे आप भी संतुष्ट नहीं हैं। पर्यटकों की संख्या इस बीच में तो काफ़ी घट गई है। आर्थिक स्तर पे आप लोगों की क्या सिचुएशन है अभी? आर्थिक तो पूरा यहाँ भी दयनीय स्थिति है। जब तक ग्रुप नहीं चलेगी तब तक तो यहाँ के दुकानदार को तो भुखमरी ही है अभी तक। तो सरकार कुछ नहीं सोची एक बार भी, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग जो आपके नेता हैं विधायक हैं वो कुछ नहीं सोचे? नहीं, नेता विधायक तो यहाँ का सोचने वाला है ही नहीं। जो कि हमारे जो विधायक है उसके लिए एक पुल बनाने के लिए बोला गया तो वो नहीं बना 15 साल में, तो इससे क्या बड़ा विकास होगा? मतलब इस बार आप लोग बदल देना चाहते हैं, सत्ता पलट कर देना चाहते हैं, कम से कम अपना वोट तो बदल देना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाजीपुर के। हाजीपुर, तो वैशाली को समझते होंगे अच्छे से। तो कितने दिन बाद यहाँ पे आप आए हैं? लगभग हम पिछले बार अगस्त में आए थे, उसके बाद इस बार भी हम अपने बर्थडे पे आना चाह रहे थे लेकिन बंद था, इसके कारण नहीं आए। व्यवस्था से खुश हैं यहाँ पे? अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा पानी जमा है अभी बाढ़ के कारण। ऐसे बगल में ही आपने देखा होगा विश्व शांति स्तूप है। हाँ हाँ। वहाँ की स्थिति तो बदतर है। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है जिसके कारण अंदर जो वो अथी के पास हम लोग नहीं जा पाए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उसके कारण। रघुवंश बाबू के बारे में पता है, उनका निधन हो गया? जी पता है। वो आखिरी वक्त में लालू की पार्टी से नाराज हो गए थे। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स का तो उतना हमको मतलब इंटरेस्ट नहीं है। आप यूथ हैं, आपको पॉलिटिक्स में मतलब होना चाहिए, आप वोटर हैं, आपके चुनाव से आपके शहर का विकास होता है। हाँ सही बात है, लेकिन ना मुझे अच्छे से किसी मतलब पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में भी अच्छे से जानकारी नहीं और उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? आपको पता है कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, पता है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन उतना अगर आप सही समझ नहीं रखेंगे राजनीति में तो फिर तो लोगों के लिए भी दिक्कत है, आपके भविष्य के लिए भी दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेहतर कौन करता है। तो आप पर्यटन स्थल पे भी आते हैं तो इस इतिहास के बारे में सब कुछ समझते जानते ही होंगे कि क्या है वैशाली कितनी बड़ी पावन धरती रही है। बिल्कुल है ना, ये गौतम बुद्ध की धरती कहते हैं, इसे महावीर की धरती कहते हैं, अब ये रघुवंश बाबू की भी धरती है जी। तो रघुवंश बाबू से आप लोग कितने प्रभावित हैं? उनसे प्रभावित है, जितना भी जानते हैं उनके बारे में। एक था कि जैसा हम जानते हैं कि मनरेगा जो शुरू हुआ था उसका बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और एक आइडियल पर्सन मानते थे। आप लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन बाद में जो अपने पार्टी पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन तेजस्वी यादव सबको तो जानते ही होंगे। जानते हैं, लेकिन वो सब क्या है कि मतलब एक इंटरेस्ट जो होता है ना किसके बारे में जान करके उतना, तो उस टाइप से एक्टिव होकर के हम लोग नहीं। आप वोटर हैं? अभी नहीं, अभी तक वोटर आप नहीं बने? इस साल मतलब विधानसभा के लिए जो अभी ऐड हो रहा है उसमें अपना फॉर्म अप्लाई किया। अच्छा, तो इस बार अगर वोट देंगे तो आपके लिए पसंदीदा पार्टी कौन लगता है आपको विकास कर रहा है? अभी क्या सर कि अभी कोई भी पार्टी के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है हमको, अभी जानते भी नहीं कि कौन सा पार्टी चुनाव लड़ रही है। अच्छा, हमारे साथ पंकज जी हैं, यहाँ पे इनका दुकान भी है और दुकान का सूनापन कितना खल रहा है? बहुत ज़्यादा खल रहा है। लॉकडाउन में कितने दिन से बंद पड़ा है दुकान? हम लोग को तो मतलब 22 मार्च से हम लोग का पहले ही दुकान बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो पुलिस स्टेशन है ना वो लोग बोले कि आप लोग को ज़्यादा खतरा है, इसलिए आप लोग दुकान को बंद कर दीजिए पहले ही। तो हम लोग उस टाइम दुकान पहले ही बंद कर दिए थे, 12 मार्च के आसपास बंद कर दिए थे हम लोग। कितने दिनों से आर्थिक नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा क्षति है। तो फिर इसके लिए कोई मदद कहीं से कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं है, पूछने तक तो कोई नहीं आया। कोई पूछने नहीं आया? स्थानीय विधायक भी कोई नहीं आए? स्थानीय विधायक का तो बातें मत कीजिए, बिल्कुल उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, तनको नहीं, जरा सा भी नहीं। तो मुख्य जो लोगों की बात हो रही है कि सबकी नाराजगी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो सरकार बदलने का मूड है आप लोगों का, नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं खुश है हम लोग, बिल्कुल खुश नहीं है। रघुवंश बाबू से कितने संतुष्ट थे? वो जो थे ना वो अपने वैशाली के लिए मतलब जो भी 2-4 पॉइंट काम किए थे बहुत अच्छा किए थे, चाहे वो अस्थि कलश का हो या भिक्षा पात्र को वैशाली में लाना हो, उन्हीं के माध्यम से वैशाली का कुछ विकास हुआ। लेकिन उसके बाद वैशाली के साथ भेदभाव किया गया। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, रघुवंश बाबू या राष्ट्रीय जनता दल? क्या महत्वपूर्ण क्या मायने रखता है, लालटेन छाप, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी या रघुवंश बाबू? क्योंकि आखिरी समय में रघुवंश बाबू नाराज हो गए थे राजद से। आपको देखिए रघुवंश प्रशासन का जो विचारधारा था हम लोग उसके साथ सपोर्ट में थे। आप लोग रघुवंश बाबू के विचारधारा के साथ हैं, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी नाराजगी, फिर नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखना कि वैशाली के विकास के लिए ये सब काम किया जाए। यदि नीतीश कुमार विकास के मतलब उनके पैमाने पे खरा उतरते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इनसे भी हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं है। तो अब एक चीज़ और होता है यहाँ पे, वैशाली बगल में हाजीपुर भी है, यहाँ पे रामविलास पासवान वर्षों से राजनीति करते आए हैं। अभी उनके बेटे चिराग पासवान, युवा नेतृत्व, युवा चेहरा, बहुत ही तेज़ी से अपना छाप छोड़ने में बिहार में सफल हो पा रहे हैं। तो फिर विकल्प खड़ा हो जाता है। हम बात करें युवा नेतृत्व में, तेजस्वी यादव का नाम आता है, चिराग पासवान का नाम आता है। तो आप किसको लगता है कि सफल नेता मानते हैं और लगता है कि बिहार के विकास के लिए, पिछड़ों के लिए, चाहे हम सभी के लिए समग्र विकास की बात करेंगे, कौन लगता है आपको, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव?
देखिए चिराग पासवान तो एक्चुअली देखा जाए तो वो मतलब कुर्सी के लिए खड़ा नहीं हो रहे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जीतने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। 143 सीट पे क्या मायने रखता है। आप एक साथ गठबंधन के साथ भी है, 143 सीट पे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स हावी है कि हमारा भी उसमें कुछ मतलब अस्तित्व रहे पार्टी में, इसलिए हम मतलब लड़ रहे हैं चुनाव को। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो आप उनको नहीं देखते हैं, तो आपके लिए तो आखिरी विकल्प तेजस्वी यादव मान लें। हाँ, तेजस्वी यादव में आपको लगता है सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को हर एक 5 साल पे सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा। एक सरकार को आप 15 साल 20 साल टाइम दे देंगे और आज अपने अशोक स्तंभ के अंदर के जाके हाल देखिए क्या है, बाहर का हाल देखिए, सड़क से आए हैं ना, सड़क का हाल देखिए क्या है, कहीं कुछ नहीं। ये जैसे फॉरनर पैलेस है, यहाँ पे सार्वजनिक मतलब सुलभ शौचालय होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कहीं पे कुछ देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं से आप नाराज हैं, इसलिए व्यवस्था और सरकार इन चीज़ों को बदलने के लिए आप मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। हाँ। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव सही काम करेंगे? हाँ, यदि सही काम और सही रास्ते पे उतरते हैं तो बहुत अच्छा है। उनसे आपको उम्मीद है? कुल मिला के यहाँ के ये लोकल लोग थे जो हमसे बात करते थे चुनाव पे, उन्होंने बात की, यहाँ के पर्यटन के हालात पे उन्होंने बात की, और वैशाली में रघुवंश बाबू की भूमिका पर भी इन लोगों ने अपनी राय रखी है। हम फिर मिलेंगे किसी और क्षेत्र के साथ, कई और लोगों के साथ, वहाँ जानेंगे वहाँ के पर्यटन का हाल क्या है और चुनावी मूड जनता का क्या कहता है और क्या यहाँ पे परिस्थितियाँ बनती है। सारी बातों की जानकारी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।